नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों, रीट मेंस लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए ये वीडियो बहुत खास साबित होगा। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के राजस्थान के राजवंश से संबंधित टॉप और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर 30 में से साथियों आपके 25 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो, मान लीजिएगा 30 में से अगर आप 25 क्वेश्चन, कम से कम 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी शानदार है भाई। मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी वाकई बहुत अच्छी है। तो साथियों, कोशिश करिएगा कि कम से कम 30 में से 25 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में लास्ट में कमेंट्स में बताना है अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो, ठीक है। तो साथियों, हम शुरू कर रहे हैं। टॉप पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा का पूरा देखना है भाई, ठीक है। यहाँ पर टॉप पहला क्वेश्चन है कि चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था भाई, कौन है भाई जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज द्वितीय? क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था वह भाई, इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन स वाला, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था भाई? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या सूर सिंह? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप लोग गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? यहां पर पूछा गया है कि दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था भाई? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन होगा अजीत सिंह, ऑप्शन बी वाला सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था भाई? औरंगजेब ने, फर्रुखशियर ने, शाह आलम ने या शाहजहां ने भाई? किसने दिया था भाई, जल्दी से बताइए। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप जो शेरगढ़ का किला प्रदान किया था वह शासक था भाई फर्रुखशियर, ऑप्शन बी वाला सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया था? कब बनाया था भाई? 1217 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में, 1195 में या 1227 ईस्वी में? क्या रहेगा? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया था? 1207 ईस्वी में, ऑप्शन बी वाला दोस्तों सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की थी भाई? किसने की थी? गोविंदराज ने, वल्लन देव ने, वीर नारायण ने या हमीर ने? बताइए क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की थी साथियों? गोविंदराज ने। किसने की थी? ऑप्शन ए वाला सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदय सिंह ने, शक्ति सिंह, जगमाल या माधो सिंह? क्या रहेगा भाई? तो इसका से करेक्ट आंसर होगा साथियों महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी भाई? किसको? जगमाल को, ऑप्शन सी वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूरा छपा हुआ मिला भाई, ऐसा पूरा का पूरा छपा हुआ मिला है, और सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
भाई जिंगोली, भाई साथियों कहीं कहीं जिंगोली भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं गिंगोली भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, गिंगोली या जिंगोली एक ही बात है, ठीक है। तो गिंगोली जो है भाई कहाँ है, तो ये जिंगोली परबतसर का, और परबतसर कहाँ है भाई, नागौर में है, ठीक है। तो जिंगोली का परबतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था भाई, किसके बीच में, कोटा जयपुर कोटा के मध्य, कोटा उदयपुर के मध्य, जयपुर जोधपुर के मध्य, जयपुर भरतपुर के मध्य। बताइए क्या होगा। देखो साथियों यहां पर पूछा गया है कि गिंगोली का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था भाई, 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था, तो जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। अब ये युद्ध क्यों लड़ा गया था देख लीजिएगा। भाई जयपुर के शासक कौन थे उस समय, जयपुर के शासक थे जगत सिंह द्वितीय। भाई कौन थे, जगत सिंह द्वितीय थे। और जोधपुर के शासक, भाई जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के शासक कौन थे, मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था भाई, किसको लेकर, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर। समझ रहे मेरी बात को। भाई कृष्णा कुमारी का विवाह पहले, सबसे पहले जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के मध्य होने वाला था, लेकिन मानसिंह राठौड़ ये बोल रहा था कि नहीं भाई मैं शादी करूंगा इससे। तो दोनों के मध्य ये जिंगोली परबतसर में युद्ध हो गया था 1807 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था, और ये क्वेश्चन साथियों कहीं एग्जाम में पूछ लिया गया है, ऐसा पूरा का पूरा छपा हुआ मिला है। ये राय सिंह, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था भाई, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका से करेक्ट आंसर होगा जो बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको भाई याद कर लेना है। अभी इसी वक्त स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन को, ताकि ये आपकी गैलरी में पड़ा रहेगा और जब आपका मन चाहे भाई इसको आप बार बार देख सकते हो और वो आपको करेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। ले लिया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है भाई, हिंदूपत शासक, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, महाराजा राय सिंह को या महाराणा राज सिंह को, हिंदूपत बताइए। देखो साथियों यहां पर एक दो क्वेश्चन हैं। हिंदूपत कहा जाता है महाराणा सांगा को, किसको भाई, हिंदूपत किसको कहा जाता है, महाराणा सांगा को। एक हिंदू सुल्तान, भाई हिंदू सुल्तान है वो अलग है, ठीक है, वो पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज, ठीक है, उसको कहा जाता है हिंदू सुल्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पर देख लीजिएगा, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कब लड़ा गया था। 1437, 1443, 1517 या 1428। तो सारंगपुर का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1443 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन साथियों दोस्तों आप मानो या न मानो सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सारे एग्जाम में, चाहे रीट में हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पटवारी हो, सेकेंड ग्रेड, ये साथियों पटवारी में भी पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने साथियों जौहर किया था, तो इसका आंसर होगा क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा कर्णावती ने जौहर किया था, कर्णावती ने, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, कर्मावती, एक ही बात है, ठीक है। कर्णावती या कर्मावती ने जौहर किया था भाई, कब किया था, तो साथियों ये 1534 ईस्वी में ये जौहर किया था। कब, 1534 ईस्वी में, किसके आक्रमण के समय, तो साथियों गुजरात का सुल्तान था, एक गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह। कौन था भाई, बहादुर शाह के आक्रमण के समय भाई, उस समय कर्णावती ने जौहर कर दिया था 1534 ईस्वी में, बहादुर शाह के आक्रमण के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था, बताइए।
तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या जसवंत सिंह। तो शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था साथियों? मिर्जा राजा जय सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? सब जानते हैं भाई, किसके समय में? भाई लाखा के समय में ये चांदी की प्राप्ति हुई थी जावर खान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है साथियों, यहाँ ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है आपको, ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पर अटैच करके रखा है। ठीक है, अब आपको बताना है, यहाँ पर पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी, भाई अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए, रणथंभौर का युद्ध, जालोर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध या सिवाना का युद्ध? या ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना, नीचे जो ऑप्शन है भाई इस पर ध्यान नहीं देना है, आपकी तैयारी बतानी है यहाँ पर। बताइए अब क्या होगा? जल्दी से बताइए कौन सा क्रम होगा भाई? देखो साथियों यहां पर सबसे पहले फर्स्ट वाला रणथंभौर का युद्ध कब हुआ? 1301 ईस्वी में। क्रम वाइज बताना है। ठीक है भाई, 1301 के बाद 1301, 2, 3, भाई 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। ऑप्शन रहेगा 1, 3 भाई 1303 में चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1303, 4, 5, 6, 7, 8, 1308 में फिर कौन सा युद्ध हुआ भाई? जालोर का, नहीं सॉरी, सिवाना का युद्ध हुआ। 4 वाला क्या रहेगा? 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ था। उसके 8, 9, 10, 11, भाई 1311 में हुआ था भाई जालोर का युद्ध। 1311 में हुआ था कौन सा? जालोर का युद्ध। मतलब 1, 3, 4 और 2 वाला सही रहेगा। देख लीजिएगा आंसर, 1, 3, 4 और 2 वाला ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है भाई? बताइए। तो इसका से करेक्ट आंसर होगा भाई 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 6 से 12वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, राजस्थान के राजवंशों के, भाई राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? भौम, जागीर, हवाला या खालसा? पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या रहेगा भाई? इसका आंसर होगा खालसा। ऑप्शन द वाला सही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में साहेबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साहेबा का युद्ध। बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा भाई? इसका से करेक्ट आंसर होगा 1541-42 में। ऑप्शन द वाला सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, जागीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी भाई? बताइए। अलवर किला, मांडलगढ़ अकबर का किला या जयगढ़ आमेर का किला? क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा क्या होगा? अकबर का किला। ऑप्शन सी वाला दोस्तों सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल पूछा हुआ यहाँ पर। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? सुमेल का युद्ध सब जानते हैं कब? 1500, बताइए 1940, 44 या 37? बताइए। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने
अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2018 सेकेंड ग्रेड में ये क्वेश्चन ऐसा ही ऐसा भाई वहाँ छपा हुआ है, देख लेना जाके। सेकेंड ग्रेड 2018 में जो फर्स्ट पेपर था जीके वाला, भाई एक तो संस्कृत का होता है आपके सब्जेक्ट का, उसके बाद फर्स्ट जो जीके होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसकी राजधानी भाई कब स्थापित हुई थी? 1585 में। ऑप्शन सी वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? भाई चंदेल शासक समकालीन जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दिदेव या यशो वर्मा? भाई सब जानते हैं परमर्दिदेव। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाई मारवाड़ का बोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? भाई बताइए, मारवाड़ का बोला बिसरा नायक। भाई रावचंद्र सेन को कहा जाता है बोला बिसरा नायक। देखो साथियों, इसका नाम क्या है? एक तो बोला बिसरा नायक, दूसरा पहला तो बोला बिसरा नायक, दूसरा है प्रताप का पथ प्रदर्शक। प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का प्रदर्शक या प्रताप का अनुगामी, ये नाम है इसका, अनुगामी। कहीं कहीं पूछा हुआ है मारवाड़ का प्रताप, कहीं कहीं क्या क्या पूछा हुआ भाई? मारवाड़ का प्रताप के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो ये चंद्रसेन ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौर गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? भाई बताइए, महाराणा जगत सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय या संग्राम सिंह द्वितीय? सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में भाई ये गठबंधन हुआ था, उस समय शासक था भाई जगत सिंह प्रथम। कौन था भाई? जगत सिंह प्रथम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? बताइए, पहले कहाँ थी? अजमेर, फिर सांबर। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर भाई 25वां क्वेश्चन है यहाँ पर। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की विश्व प्रतिज्ञा किसने की थी? लाखा ने, रणमल ने, क्षेत्र सिंह ने या छुंडा ने? बताइए भाई ये विश्व प्रतिज्ञा किसको कहा जाता है? राव चुंडा ने की थी विश्व प्रतिज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ या जोधपुर के शासक का नाम बताइए। भाई मंगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ का शासक था राव चंद्र सेन। ऑप्शन बी वाला दोस्तों सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर साथियों यहाँ ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन दिया गया है नीचे। अब बताना आपको कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। बताइए क्या होगा? भाई सब जानते हैं सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। कब? 1191 में। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध। उसके बाद 1574 में हल्दी घाटी का युद्ध। तो 3-2-1 भाई 3-2-1 यहाँ पर सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई फरिश्ता के अनुसार, ये साथियों सेकेंड ग्रेड में पूछ लिया गया क्वेश्चन है ये। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का, भाई फरिश्ता के अनुसार, यहाँ फरिश्ता के अनुसार बताना है। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष लड़ा गया? बताइए। क्या होगा? 1311। 1311 ऑप्शन द वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11 जून, भाई क्या है? 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को, औरंगजेब के बागी पुत्र कौन था? अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? क्या है भाई ये क्वेश्चन?
ये कोंकण क्या है बताइए। भाई संभाजी कौन थे उसमें, संभाजी, ऑप्शन स वाला सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे कि आपके 30 में से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मुझे दोस्तों ज़रूर कमेंट्स करना है 25 क्वेश्चन, 25 से कम वाले बिल्कुल भी कमेंट्स मत करना। अगर 25 से कम हैं आपके तो मुझे कमेंट्स मत करना और चैनल को भी सब्सक्राइब मत करना। देखो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी इच्छा है भाई, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर 25 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपको बस एक ही काम करना है, ऐसे ही तैयारी जारी रखनी है। बस आपके पास लगभग 3 या 4 महीने हैं। 4 महीने के बाद 25 वाले सुन लीजिएगा, 3 या 4 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग 100% होने वाली है अगर 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो। इसलिए दोस्तों अब चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि रोज़ ऐसे ही टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि वह प्रतिहार शासक जिसने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया और उसे पितृहंता भी कहा जाता है। बताइए, मिहिर भोज, नागपट प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय या वत्सराज। बताइए क्या होगा। भाई यहाँ पर पूछा गया है प्रतिहार का पितृहंता। भाई प्रतिहार का कौन सा शासक पितृहंता कहा जाता है, मतलब अपने पिता की हत्या कर दी थी। किसने भाई, मिहिर भोज ने। किसने की थी भाई, प्रतिहार का शासक था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसके कारण से प्रतिहार वंश का पितृहंता कहा जाता है मिहिर भोज को। अब कमेंट्स करना है कि 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना, ठीक है। और चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो थैंक यू एंड धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।